हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीटों में उचाना की सीट भी शामिल है, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने बड़े नेता वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट के ऊपर सबसे बड़ा उलटफेर होने के आसार बन गए हैं। उलटफेर क्या हो रहा है और दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह का क्या होगा, ये जानने के लिए आज की ये खरी खरी खबर जरूर देखिए। उचाना की सीट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बृजेंद्र सिंह यहां से विधायक बनेंगे, क्या दुष्यंत चौटाला अपनी जमानत बचाने में सफल होंगे, क्या बीजेपी के देवेंद्र त्रि यहां से उलटफेर करने का काम करेंगे या और ही कोई नया गुल खिलाया जाएगा। जो खबर उचाना से आ रही है वो सबसे चौंकाने वाली है और आपको बता दें कि उचाना की सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर होने के आसार बन गए हैं, क्योंकि उचाना की जनता ने साफ तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जो दोनों बड़े घरानों को ठिकाने लगाना है, उनको रगड़ा लगाना है। जी हां, दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह का इलाज करने की मुहिम पर इस बार उचाना चल निकला है और 1 लाख लोग दोनों ही दावेदारों के खिलाफ वोट देने के लिए लामबंद हो गए हैं। जी आपने सही सुना है, उचाना हलके में सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और यहाँ पर बृजेंद्र सिंह को और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही जमानत जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, वीरेंद्र घोगड़िया एक ऐसी सुपर गति से दौड़ रहे हैं, उनके साथ में जबरदस्त तूफानी समर्थन है और यही वजह है कि वीरेंद्र घोगड़िया, दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह दोनों का ही सुपड़ा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिन के दौरान जहां वीरेंद्र घोगड़िया के पक्ष में सुनामी आती हुई नजर आई है, वहीं पर बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में आपको गिने चुने लोग नजर आएंगे। पहले आप खुद ही देख लीजिए कि बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के क्या हालात हैं और वीरेंद्र घोगड़िया के कार्यक्रमों में कितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। उचाना में इस समय जो माहौल है वो बता रहा है कि जहां पर वीरेंद्र घोगड़िया सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के देवेंद्र त्रि नंबर 2 पर अटक गए हैं, बृजेंद्र सिंह नंबर 3 पर खिसक गए हैं और उनकी भी जमानत जब्त होने की संभावना बन गई है। जी आप सही सुन रहे हैं, उनकी भी जमानत जब्त होने की संभावना बन गई है। चौथे नंबर के ऊपर विकास काला चेयरमैन खड़े हुए हैं, वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र घोगड़िया के पक्ष में मूवमेंट बनने के चलते विकास काला की स्पीड कम हो गई है और वो नंबर 4 पर खड़े हुए हैं और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नंबर 5 पर लुढ़क गए हैं। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला की दुर्गति के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ये लगता था कि लोकसभा चुनाव के 4200 वोटों के मुकाबले में दुष्यंत चौटाला 15-16 हजार वोट ले सकते थे, लेकिन अब नए नज़ारे में साफ तौर पर दिख रहा है, आशंका दिख रही है कि दुष्यंत चौटाला 10,000 से नीचे रह सकते हैं।
यानी जिन 1 लाख लोगों ने दुष्यंत चौटाला के साथ 2019 में लामबंदी की थी, वो 1 लाख लोग एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह दोनों ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनमें से 10,000 वोट जहां दुष्यंत चौटाला पक्ष में आ सकते हैं, वहीं पर ब्रजेंद्र सिंह के साथ में खड़े होने लोगों की संख्या भी बेहद कम हो गई है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम वोटरों का रुझान और बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला की खिलाफत करने वाले लोगों का पूरा इकट्ठा समर्थन वीरेंद्र घोगड़िया को जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। उचाना का माहौल बता रहा है कि उचाना की पूरी पॉलिटिक्स में इस बात की चर्चा है कि एक वोट से दो घरानों का इलाज करना है, दो राजकुमारों का सत्यानाश करना है और उनको रगड़ा लगाने का काम करना है। यही वजह है कि वीरेंद्र घोगड़िया का इलेक्शन जहां बम्पर स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह दोनों के लिए ही भीड़ जुटाना बेहद मुश्किल हो गया है। दोनों के चुनाव प्रचार में बेहद फीके नजर आ रहे हैं, दोनों के कार्यक्रमों में भीड़ नजर नहीं आ रही है और दोनों के लिए चाय पानी के प्रोग्राम करना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि उचाना का इलेक्शन 2024 में सबसे बड़ा उलटफेर हरियाणा में करने की पोजीशन में पहुंच गया है, यानी कि उचाना में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर होने के पक्के आसार बन गए हैं। वीरेंद्र घोगड़िया, दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह दोनों का शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये संभावना, ये गुंजाइश बीजेपी के देवेंद्र अत्री के पास भी मौजूद थी, लेकिन उनका चुनाव प्रचार उस स्पीड से नहीं उठा जितना उठना चाहिए था और यही वजह है कि वो बीजेपी के वोट बैंक के बलबूते पर नंबर 2 पर तो बने हुए हैं, लेकिन नंबर 1 पर आने के लिए जो उन्हें तूफानी मूवमेंट चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आता है। फिलहाल तो उचाना हल्के में सिर्फ वीरेंद्र घोगड़िया की चर्चा है, सिर्फ वीरेंद्र घोगड़िया का चुनाव प्रचार है और सिर्फ उनकी जीत की सबसे ज्यादा शर्तें लग रही हैं, यानी कि वीरेंद्र घोगड़िया हरियाणा में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए दो दिग्गज नेताओं के शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें हराने की पोजीशन में पहुंच गए हैं और उन्हें रोकना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता है। यानी सबसे बड़ी चुनौती अब ब्रजेंद्र सिंह के लिए भी यही बन गई है कि वो अपनी जमानत किस तरह से बचाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनका जो समर्थक वोट बैंक है वो बेहद कम नजर आता है। बीजेपी में उनको बेशक से 45,000 वोट मिल गए थे, लेकिन कांग्रेस में वापसी होने के बाद जहां लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट कट गई थी, वहीं पर अब विधानसभा चुनाव में तमाम विरोधी ब्रजेंद्र सिंह के और तमाम विरोधी दुष्यंत चौटाला के वीरेंद्र घोगड़िया के साथ में जाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उचाना में इस बार सबसे बड़ा धमाका होना तय लग रहा है, सबसे बड़ा उलटफेर होना तय लग रहा है, यानी कि ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला दोनों की हार आज की तारीख में पक्की नजर आ रही है। उचाना के हालात के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। उचाना में ब्रजेंद्र सिंह को कितने वोट मिलेंगे ये भी कमेंट करके बताइए। उचाना में देवेंद्र अत्री की पोजीशन क्या रहेगी ये भी कमेंट करके बताइए। उचाना में दुष्यंत चौटाला की कितनी दुर्गति होगी ये भी जरूर बताइए। उचाना के इलेक्शन में विकास काला और दिलबाग संडिल की क्या पोजीशन रहेगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।